हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। पहले यही कहना चाहूँगी मैं सबसे पहले कि ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपके साथ मैच करती है तभी आप इसको देखिए। एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। आप इसको कभी भी आपको जब भी मिले आप उसी टाइम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो उसी को ही मिलती है टैरो कार्ड रीडिंग जिसकी एनर्जीज होगी, हर किसी को तो मिलेगी नहीं। तो क्या एनर्जीज है अभी आपके पर्सन की, इस समय करंट फीलिंग देखेंगे उनकी, ठीक है। करंट फीलिंग चेक करेंगे कि इस समय पर क्या करंट फीलिंग है। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एक्शन। उसके बाद ये देख लेंगे कि रियूनियन आपका कब तक होगा। इन्हीं तीन चीज़ों को जो है वो देखेंगे आज की टैरो कार्ड रीडिंग में। करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन एंड आपका रियूनियन जो है वो पॉसिबल है अगर, तो कब तक होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और एक बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को आज भी बोला, मेरे को पर डे बोलते हैं मेरे व्यूवर्स आकर कि सौम्या मैम आपकी चैनल की आईडी एंड लोगो लगाकर लोग जो है वो पर्सनल रीडिंग के लिए बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ अवेयर रहें। मैं डेली इस चीज़ को इसीलिए बोलती हूँ आप सभी लोगों को कि आप लोग अवेयर रहें, क्योंकि आप को कोई भी जो है वो इस चीज़ के लिए मेरा लोगो आईडी लगाकर बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा तो सभी जगह जो है वो पड़ रहता है। लेकिन मैंने आपसे पर्सनली इस चीज़ के लिए बोल रखा है कि मेरा नंबर आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा। मेरे वीडियो पर नंबर कोई नहीं डाल सकता है, वो सिर्फ मेरे चैनल का ही नंबर है और वो मेरा ही नंबर है, सिर्फ मैं ही डाल सकती हूँ। मेरी आवाज़, मेरा सब कुछ, आप आवाज़ वगैरह आपको पहचान है ना। तो ये इस पर जो नंबर आ रहा है वीडियो पर वो नंबर मेरा है, तो उसी नंबर पर ट्रस्ट करें। कमेंट सेक्शन में मेरी फ़ोटो लगा दे, मेरी आईडी लगा दे, चैनल का लोगो लगा दे, कुछ भी लगा दे, वो नंबर मेरा नहीं है और नहीं हो सकता है। किसी की फेक आईडी लगाने से, किसी का चैनल का लोगो लगाने से आप सौम्या नहीं बन जाओगे, ठीक है। तो खैर चलिए, काफ़ी लोग कंप्लेंट की गई है आज भी मेरे से, तो मैंने कहा पहले मैं बोल देती हूँ, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है इन लोगों के पीछे। चलिए अभी देख लेते हैं इस समय पर करंट फीलिंग। देखिए करंट फीलिंग तो मेरे को बहुत सैड आ रही है आपके पर्सन की, आप भी देख रहे होगे कार्ड। तो राशियाँ बता लेती हूँ मैं पहले, ठीक है। करंट फीलिंग में तो आप खुद ही देख लीजिए। करंट फीलिंग एक ये हो रही है और एक ये हो रही है। एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आई थिंक। जो ये सिचुएशन बन रही है ना, वो आपके पर्सन को शायद ऐसा फील हो रहा है कि कुछ छूट रहा है उनसे, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं इस समय ये आपसे। इनको इतना ज़्यादा मतलब पेनफुल रिलेशन हो रहा है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से, बट अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं आई थिंक, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। चलिए थोड़ा सा और देख लेंगे, है ना, लेकिन पहले राशियाँ देख लेते हैं। एरीज, मेष राशि, वर्गो, कन्या, कुंभ राशि, एक्वेरियस और सजिटेरियस धनु राशि, लिब्रा तुला राशि, जेमिनी मिथुन राशि एंड कैप्रिकॉर्न मकर राशि, टॉरस वृषभ राशि। ये राशियाँ मेरे को आई एम सो सॉरी, ये राशियाँ मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन की यही नज़र आ रही है मेरे को। और तुला, लिब्रा तुला राशि, ठीक है। तो यही राशियाँ नज़र आ रही है। अभी देखो उनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं पहले। करंट फीलिंग देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है। ये जो एनर्जीज़ हो रही है ये आपके पर्सन की स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ मेरे को दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस का जो मेरे को रीज़न दिख रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे, यही मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आप लोग के जो बीच में कन्वर्सेशन है ना वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है मेरे को। और अगर ये आपसे बोल भी रहे होंगे, अगर आपसे बात कर भी रहे होंगे, तो अपनी एक्चुअल फीलिंग ना बताकर आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे होंगे जैसे कि आपसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है अगर बातचीत हो रही है तो। क्योंकि इसीलिए इनको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अगर ये अपनी फीलिंग, ट्रू फीलिंग्स आपको बता देते कि मतलब कहीं ना कहीं इनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं भी शायद
इनको लग रहा है कि आप शायद इनको इस समय मतलब जो भी चीज़ें इनको लग रही हो, क्योंकि जानकर मतलब इग्नोर कर रहे हैं, जो मेरे को दिख रहा है जानकर इग्नोर कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रेस हो रहा है और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, रूडली वेव कर रहे होंगे, आई थिंक ज़रूर कर रहे होंगे। रूडली रूडली मतलब इग्नोर करना, बात नहीं करना और साफ मना कर देना इस रिलेशन को। मैरिज का हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, रिलेशनशिप की रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर आप देखो अंदर ही अंदर स्ट्रेस हो रहा है, अपनी फीलिंग्स किसी और के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए फैमिली मेम्बर है, तो फैमिली मेम्बर का, बल्कि ये फैमिली मेम्बर को क्या शो कर रहे हैं, ये तो बता नहीं रहे हैं फैमिली मेम्बर को कि मैं अपने रिलेशन को तोड़ रहा हूँ, या मैं अपने रिलेशन के पास नहीं जा पा रहा हूँ, या उसको अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर स्ट्रेस में हूँ, परेशान हूँ। ये तो बता नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा यही हो रहा है कि फैमिली मेम्बर से हाँ हूँ करके अगेंस्ट मतलब उनके नहीं जा रहे, तो ये चीज़ें भी छुपा रहे हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को भी अपनी सही बात नहीं बता रहे। जो फैमिली मेम्बर्स, जैसे मान लीजिए आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, रिश्ता है, आप मैरिज के लिए हाँ बोल रहे हैं, या मैरिज के लिए आपका रिलेशन जा रहा है, बट ये फैमिली मेम्बर को आप नहीं पसंद है, या फिर कास्ट इशू आ रहा है। बहुत सारे इशू होते हैं ना, हर तरीके के अलग अलग टाइप ऑफ जो पर्सन है उनके। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को एनर्जीज़ में। दूसरी चीज़, फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, बातचीत नहीं हो पा रही, जिससे कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पा रहे। दूसरा, ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, मूव ऑन नहीं करना चाहते, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मूव ऑन हो रहा है आपका। तीसरी चीज़, यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेरे को नज़र आ रही है क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ट्रैवलिंग का भी है, तो आई थिंक आप अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मे बी हो गए आप, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जी जो बन रही है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली बन रही है, जिसमें कहीं ना कहीं दूरियों की वजह से भी इस समय बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब जो दूरियाँ आप दोनों के बीच में बन रही हैं, उन दूरियों को नहीं चाहते। ठीक है, सडन चेंजेस तो आए हैं इनके अंदर, सडन चेंजेस में इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल इस टाइम पर रिलेशन हो रहा है आपका। और दूसरी चीज़, ऑन ऑफ सिचुएशन या ऑन ऑफ बार बार भी कर रहे होंगे मे बी। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे को उनकी करंट फीलिंग में दिख रही हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ एनर्जीज़ में मेरे को दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड है तो मे बी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी। हो सकता है कि आप अपनी जगह सही हो, और हो सकता है कि कुछ मामले में ये भी अपनी जगह सही हो, तो कहीं ना कहीं आप और ये एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। चाइल्डहुड रिलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर मान लीजिए आप मुझसे बोलते नहीं मैम चाइल्डहुड रिलेशन नहीं है, तो फिर मैं आपसे यही बोलूँगी कि भाई आपके रिलेशन को अच्छा खासा टाइम हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा जो इनकी एनर्जीज़ आ रही है ना, वो सडन वाली एनर्जीज़ नहीं है कि आप आज मिले और कल इनकी ऐसी एनर्जीज़ हो गई, आप अगर अलग हो गए तो नहीं। ये जो एनर्जीज़ है ना, इसको देख के कोई नहीं कह सकते। इस एनर्जीज़ को देखकर तो ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई अपना बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है ना, बहुत मतलब दिल का करीब, जिसके साथ हमने बरसों गुजारे, बरसों हमने टाइम दिया, एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी सब कुछ शेयर किया है, और आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हमें उसकी ज़रूरत है, और उसको मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ कि यस डेफिनेटली मुझे आपकी ज़रूरत है, या आप मेरी लाइफ में आ जाओ, या मैं आपकी लाइफ में आ जाऊँ। ये सारी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी क्लोजनेस दिख रही ना, जो इनका मतलब जो इनकी फीलिंग्स दिख रही है, उस फीलिंग्स में इनकी क्लोजनेस दिखाई दे रही है, कितनी क्लोज है ये आपके। अभी ये भी चीज़ मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आ, किसी का बर्डन भी दिख रहा है ना, मतलब किसी का प्रेशर भी दिख रहा है। अब वो प्रेशर बहुत तरह की चीज़ों का हो सकता है, फैमिली मेम्बर, पढ़ाई, करियर या फिर किसी और का भी हो सकता है। आई एम सो सॉरी गाइस। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि बर्डन है, और बर्डन बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में हो रहा है, और बर्डन की वजह से ही मतलब कहीं ना कहीं फोकस करने के बाद भी आपके ऊपर नहीं कर पा रहे। इनको यही लग रहा है कि मतलब इतना मेरे ऊपर प्रेशर हो गया है कि मैं कैसे इस रिलेशन में रहूं। और जबकि पहले पास्ट में अगर मैं देखूं तो पास्ट में सारी चीज़ें नहीं थी, और थी भी तो भी कहीं ना कहीं इन्होंने यही बोला होगा कि मैं हैंडल कर लूँगा, मैं सब चीज़ें ठीक है मैनेज कर लेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को दिख रहा है कि इन्होंने पूरा आश्वासन आपको दिया था कि मैं इस रिलेशन को जो है वो पूरी तरीके से कर लूँगा, हैंडल कर लूँगा, हम शादी कर लेंगे, या हमारे लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पास आना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे रिलेशन रखना है, मुझे अकेलापन महसूस को होता है। ये सारी चीज़ें पास्ट की दिख रही हैं। ठीक है, बट जब
बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि अब चलो हम अपने रिश्ते को एक नया नाम दें या फिर हम बहुत पुराना, तो मतलब यहाँ पर तब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं न कहीं फैमिली मेंबर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई या किसी अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो गई, जिसकी वजह से ये दूरियाँ बता रहे हैं। खुद की पर्सनल लाइफ में भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है इनकी, मतलब जैसे खुद की पर्सनल लाइफ में अब हो सकता है कि फैमिली की तरफ से इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फैमिली की तरफ से जो है कुछ चीज़ें ऐसी बातें हो गई हैं जिससे इनको फाइनेंशियल या कुछ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां इनके ऊपर होता है ना, कभी कभी किसी पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसके बाद उसको माइंड में स्ट्रेस हो जाता है कि भाई अब मुझे कैसे मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊं। तो ये चीज़ें भी मुझे इनकी दिख रही हैं। तो ये तो इनकी करंट फीलिंग हो गई जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दी है, और आप खुद भी देख रहे होंगे कि इस समय बात नहीं हो रही ना आप लोगों के बीच में, बिल्कुल भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन रहा है ना, और बात नहीं होने की वजह से भी है ये। और दूसरी चीज़ ये भी मेरे को दिख रहा है कि आप मतलब जैसे कि मतलब ये इन्होंने इन्होंने जो चीज़ें हैं मतलब जैसे दिल में फीलिंग्स हैं आपको लेकर, आप समझ रहे हो, मतलब दिल में तो है 100% फीलिंग्स कि हाँ भाई लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज, बट शो क्या कर रहे हो आप? शो कर रहे हो कि मुझे आपसे रिलेशन नहीं रखना, शो क्या कर रहे हो आप कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, शो आप कर रहे हो कि मुझे इस रिलेशन में जाना ही नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से भी तो कभी कभी इंसान दुखी हो जाता है ना, परेशान हो जाता है ना, कि आप अपनी एक्चुअल फीलिंग ही नहीं बता पा रहे हो कि आपके दिल में आई एम सो सॉरी, इलायची दे देना मुझे ज़रा इलायची दे देना मुझे ज़रा मुंह में डाल लो मैं थोड़ा इलायची। यहाँ पर मेरे को ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि अपनी एक्चुअल फीलिंग्स नहीं बता पा रहे और छुपा रहे हैं, और जो फीलिंग्स इनको बतानी चाहिए वो बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं। यहाँ पर अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, जो एक्चुअल फीलिंग्स है वो छुपा रहे हैं, और दिखा क्या रहे हैं, शो क्या कर रहे हैं, शो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं मुझे इस रिलेशन में नहीं जाना। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मैरिड का कोई रिलेशन हो, आप मैरिड ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आप शादीशुदा आप मैरिज करना चाह रहे हो, या फिर बहुत पुराना आपका लव इन रिलेशनशिप हो, आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, आप किसी के लिए भी देख सकते हो, इस रीडिंग को सभी के लिए है। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही कह रही है कि इस समय इनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हो रहा है, इतना ज़्यादा बर्डन हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि जिसकी वजह से ये यहाँ पर मतलब स्ट्रेस में है आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में हो रहे हैं, और वो उनको यही लग रहा है कि मतलब वो किस तरीके से इस रिलेशन को प्रॉपर करें, मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन कंटिन्यू कर नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो ये तो इनकी करंट फीलिंग तो ये इनकी करंट फीलिंग हो गई आपके पर्सन की, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इस समय पेनफुल दिखाई दे रही। अभी यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें और मेरे को दिख रही हैं। जॉब को लेकर भी कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है कि इनको जॉब को लेकर भी प्रेशर है, मतलब जॉब को लेकर, या तो हो सकता है कि जॉब या करियर में कुछ इस समय रुकावट, या फाइनेंशियल भी कंडीशन हो सकता है कि प्रॉपर इनकी ठीक ना हो, इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इनका, ये भी चीज़ मुझे इनकी दिख रही है यहाँ पर ठीक है। दूसरा नेक्स्ट एक्शन इनका अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन इनका क्या है। जो मैंने कार्ड लिए हैं मैं इन कार्ड्स को एज इट इज़ ही रख लेती हूँ। नेक्स्ट एक्शन मैं देख लेती हूँ इनका, मैं एक कार्ड ले लेती हूँ कि इन कार्ड्स के ऊपर मुझे एक कार्ड लेना है। तो या तो देखो इनकी मैरिज वगैरह कुछ, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मैरिज वगैरह कुछ फिक्स हो गई है, दबाव की वजह से हो सकता है कि ऐसी चीज़ें शो हो रही हैं। लेकिन नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर न्यू विज़न का आया है। देखो आपके पर्सन की ऐसी सिचुएशन है, बट यहाँ पर मेरे को जो कार्ड आ रहा है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि इस सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं। आप समझ रहे हो, उनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो इस समय पर आपके लिए मेरे को प्रॉपर दिखाई दे रहा है। मतलब वो इस रिलेशन को कहना का मतलब है जो आपके रिलेशन को है वो तोड़ना नहीं चाहते, और यहाँ पर न्यू विज़न का रास्ता मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे वो, या फिर कोई ना कोई ऐसी मतलब किसी तरीके से कुछ ऐसा फैमिली से बात करेंगे या कुछ आपके लिए एक्शन लेंगे। लेकिन बहरहाल जो इस कंडीशन में जो सिचुएशन हो रही है इससे मुझे लग नहीं रहा कि आपके पर्सन जो है वो आपसे रिश्ता इतनी आसानी से तोड़ेंगे। वो कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया। वो अभी यहाँ पर आप खुद देख लीजिए सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया, क्योंकि रीज़न यहाँ पर ये बता रहा है टैरो कार्ड कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा होने वाला है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका रिलेशन इनके साथ
किसी कुछ या तो आपके रिलेशन में कोई एक नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, या आप दोनों के बीच में जो है वो जो टूट रहा था रिलेशन वो दोबारा से जुड़ जाएगा, ठीक है। या ये हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाए, या आपको परमानेंटली हमेशा के लिए कुछ ऐसा करे कि जिससे हमेशा के लिए आपका साथ जो है इनको मिल जाए, कभी छूटे ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर टैरो कार्ड में इनकी नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में कुछ इनका जो एक्शन हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, क्योंकि सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं ये आपके बारे में, और इतनी आसानी से जो है वो आपका रिलेशन तोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर हीलिंग के कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता या आपका रिलेशन जो है वो दोबारा से हील होकर एक न्यू स्टार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जीज तो काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जब ये वाले आए थे ना तो मुझे लग रहा था कि ये एनर्जीज आज ऐसी ही होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जब दोबारा कार्ड आए हुए हैं, जैसे न्यू विजन का कार्ड आया हुआ है, तो एक होप है आपके रिलेशन में। मतलब अगर आप आज ये सोच रहे हो इस समय पर कि नहीं भाई ये रिलेशन तो जो है वो पूरा ही तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपसे बोलूँगी कि नहीं, होप है ना, होप मेरे को दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर न्यू विज़न है ना, मतलब कुछ नया रास्ता जो है ना वो आपके पर्सन की तरफ से निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ तो है यहाँ पर। अभी चलिए देख लेते हैं कि रियूनियन की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। देखो इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं 2 ही कार्ड लूँगी, ठीक है, मैं 2 ही कार्ड लूँगी। देखो 2 ही कार्ड, फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर ये आया है, सेकंड कार्ड जो है यहाँ पर आया है पेशेंस का। तो यहाँ पर देखो रियूनियन, जैसे कि यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि परमानेंटली या तो ये आपको ले आएंगे अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा करेंगे कि भाई सामने सबको फेस करके, फैमिली को फेस करके, या जो भी है, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पर्सन की या जो भी, तो ये कहीं ना कहीं आप मतलब कहते हैं ना कि हक देने वाली बात होती है ना, कि समाज के सामने, सबके सामने स्वीकारने की बात कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे ये रिलेशन मेरा है और मैं इस रिलेशन में रहूँगा। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। तो रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ आपके इस समय पर बहुत ज़्यादा इसलिए और हो रही है क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि आपके इन कार्ड्स में मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज में देखकर ऐसा लग रहा है काफ़ी क्लोज़ हो आप। तो इतनी जो इंसान किसी के क्लोज़ होता है, जो जो रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, रिलेशन चाहे कोई भी हो, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, ठीक है। बीच में स्टक हो जाती है एनर्जीज या आप बात नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कहीं से भी कि अगर आपकी एनर्जीज आज स्ट्रक हो गई या आप बात नहीं कर रहे हो तो वो ऑलवेज ऐसी रहेगी, नहीं। दिन, समय, टाइम सब कुछ बदलता है। क्या नहीं बदलता है? बदलता नहीं है तो लव, प्यार, एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, आपकी अच्छाइयाँ, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी कभी नहीं बदलती है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। तो पेशेंस का कार्ड है, तो मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अब आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको कितना पेशेंस रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, ये आप मुझे चाहे तो पर्सनली दिखवा लें, नहीं तो मैं आपसे यहाँ पर जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है सेलिब्रेशन की, वेट जो है वो इंतज़ार करें समय का। ईश्वर जो है, यूनिवर्स आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है। तो आने वाला जो टाइम है वो आपका है और आपके पर्सन का टाइम है। फ्यूचर मतलब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फ्यूचर की एनर्जीज़ है और फ्यूचर आपका साथ में दिख रहा है मेरे को। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।